रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। पिछली क्लास में हमने 3.1 के सभी सवालों को खत्म कर लिया है। तो आज के इस क्लास में हम जो है बच्चे 3.2 के सवालों को देखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 3.2 का पहला प्रश्न क्या है। तो क्या सभी स्क्रीन पे 3.2 के पहले प्रश्न को देख पा रहे हैं? क्या कहा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि a बराबर आव्यूह दिया है 2 4 3 2 और दूसरा आव्यूह दिया है b बराबर 1 3 -2 5। तीसरा आव्यूह दिया है c बराबर -2 5 3 4। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इन सभी के मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले में बोला है a प्लस बी, मतलब पहले में हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब ध्यान से समझना, हमें आव्यूह दिया है, पहले सवाल की हम बात कर रहे हैं। a बराबर, तो a बराबर आव्यूह क्या है अपने पास में 2 4 3 2 और दूसरा आव्यूह दिया है हमें b बराबर 1 3 -2 5 और तीसरा आव्यूह दिया है बेटा c बराबर, ठीक है। तो c बराबर क्या है -2 5 3 और क्या है 4, ठीक है। ये 3 आव्यूह हमें दिए हैं। अब इनमें क्वेश्चन में देखिए कहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है बेटा पहले प्रश्न में 5 सवाल है जिनको हम इस वीडियो में पूरे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, पहले में पूछा a प्लस बी, मतलब आव्यूह को क्या करना है बेटा, जोड़ना है, प्लस करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, a का मान क्या है ये, तो a का मान लिखा आव्यूह में 2 4 3 2 प्लस आव्यूह b का मान क्या है ये, तो ये लिखेंगे 1 3 -2 और 5। इनको क्या करना है बेटा, प्लस करना है। तो आइए प्लस कर देंगे, है ना, संगत अवयव को। 2 प्लस 1 पूरा व्यवस्थित बता रहे हैं ना। 4 प्लस 3 3 प्लस 2 करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे प्लस में, तो क्या होगा -2 प्लस 5। क्लियर बात। अब देखिएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 4 और 3 7, 3 से 2 घटाओगे 1 और 5 और 2 7। ये आ गया बेटा पहले सवाल का आंसर। क्लियर हो गया, यहां तक कोई परेशानी है क्या, आ गया सवाल समझ में। चलिए अब हम बात करेंगे इसी में दूसरे प्रश्न की। तो बेटा क्वेश्चन इसका दूसरा क्या, हमारा ध्यान से सुनना, है ना। तो क्वेश्चन 2 है a माइनस बी। अब दूसरे में क्या करना है, माइनस a माइनस बी, ठीक है बेटा। तो हमने लिखा a माइनस बी बराबर, अब यहां पे आप देख पा रहे हो a का मान क्या है, आप कहोगे सर a का मान है 2 4 3 और क्या है 2। माइनस करना है किसको, b वाले को। तो b वाले को माइनस करेंगे, b का मान क्या है 1 3 -2 और 5। अब इसको क्या करना है बेटा, इससे हमें माइनस करना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, माइनस, ध्यान सुनना, माइनस करेंगे 2 -1, तो लिखा मैंने 2 -1, 4 -3, 3 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे +2, 2 माइनस के 5। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1, 4 में से 3 घटाओगे 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 में से 2 घटाओगे -3। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया आव्यूह को जोड़ना, ये हो गया घटाना। अब हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान सुनना। 2 सवाल समझ में आ गए सभी को। तीसरा प्रश्न है 3a - c। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनना बेटा,
तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है 3a माइनस का c। ये हमारा तीसरा प्रश्न है पहले का। तो 3 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब a का जो अवयव a है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 2, 4, 3 और क्या है 2। ठीक है बेटा, माइनस c। तो बेटा c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू यह है, c का वैल्यू है माइनस का 2, 5, 3 और यह बेटा 4। क्लियर बात। 3 का 3 गुणे में है ना, अब ये क्या है तो m का क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 का, तो मल्टीप्लाई करिएगा पूरे में ना। 3 दूना 6, 3 चुका 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। फिर क्या है माइनस अवयव c का मतलब -2, 5 है ना और 3 और 4। अब इससे क्या करना है, इसको माइनस 6 हमारा वैसे ही रहेगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा। 12 हमारा वैसे ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका 5। 9 हमारा वैसे ही रहेगा है ना, माइनस का 3। 6 वैसे ही रहेगा, माइनस का 4। क्लियर बात हो गई। तो 6 और 2 कितना हो गया बेटा 8। 12 में से 5 घटाओगे 7 बचेगा। 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेगा। 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा। ये आ गया हमारे तीसरे सवाल का आंसर। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 3 सवाल हमारे हो गए, पहले के 3 सवाल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 4, इसको हटा देते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे हम, पहले का चौथा क्वेश्चन। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा सवाल नंबर 4 की। ध्यान से सुनना सभी। अगर सवाल समझ में आ रहा हो ना तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। बिल्कुल फ्री आपको पूरा मैथ्स पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया, ध्यान सुनना। तो सवाल 4 है हमारा, है ना, ए बी। सवाल 4 में कहा गया ए बी की वैल्यू बतानी है, ए का बी में मल्टीप्लाई। तो बेटा देखो ए का मान कितना है, ए का वैल्यू है 2, 4, 3, 2 और बी का वैल्यू है बेटा 1, 3, -2, 5। अब हम यहां पे सीखेंगे मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, गुणा कैसे करना है, रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगी, मतलब पंक्ति की स्तंभ में गुणा करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां होती है ये क्या है, आपके पास पंक्तियां हैं। ये जो आड़ी पड़ी हुई है इनको बोलते हैं रो, और रो मतलब क्या हो गया अपने पास, पंक्ति, है ना। अब इनकी गुणा करनी है कॉलम वाइज से, 1, 2 और ये 3, है ना। मैं बस आपको उदाहरण दे करके समझा रहा हूं। इनको बोलेंगे हम बेटा कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम, मतलब ये होगा बेटा आपके स्तंभ। तो अब हम क्या करेंगे, पंक्ति की स्तंभ में गुणा। क्या करेंगे बेटा, पंक्ति की स्तंभ में क्या करेंगे, गुणा करेंगे रो की कॉलम वाइज, मतलब पहली रो पहला कॉलम, है ना, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, है ना, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम। इस तरह से हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है बेटा, तो वही बात आपको ध्यान समझना, यही हमारे पूरे मैथ्स में जो है अध्याय 3 में काम आएगा। ठीक है बेटा, आव्यूह में ना मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात को समझना कि हमने ये दूसरी रो को तो छुपा दिया, है ना। तो अब ये पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, देखो ये पहली रो और दूसरा कॉलम छुपा दिया ना हमने। अब पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे, यानी कि 2 गुणा 1। क्लियर बात। अब यहां पे आता है बेटा प्लस, क्या लगाना है, प्लस करके 4 गुणा माइनस का 2। तो लिखा हमने 4 गुणा माइनस का 2। तो ये हो गया पहली रो पहला कॉलम, फिर क्या पहली रो दूसरा कॉलम। अब पहली रो अपने पास ये है और दूसरा कॉलम हमारे पास ये है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, 2 गुणा 3, 2 का गुणा 3 में, प्लस 4 गुणा
5। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? कोई परेशानी है क्या किसी को? नहीं ना। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरी रो की। तो ये बेटा आपके पास दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये पहला अपने पास कॉलम है, तो 3 का गुणा करेंगे किसमें? 1 में। 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस का 2। दूसरी रो पहला कॉलम, फिर बेटा क्या? दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या होगा? 3 का गुणा 3 में प्लस 2 गुणा 5। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो मल्टीप्लाई करना सीखे। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। क्लियर बात हो गई? चलिए, है ना। अब हम कर देते हैं इनका गुणा बेटा। 2 एकम 2, माइनस का गुणा प्लस में करोगे माइनस, 4 दूनी 8, इधर आओगे 2 तिया 6, 4 पंजे 20। क्लियर? 3 एकम 3, माइनस का गुणा प्लस में करोगे माइनस, 2 दूना 4, इधर आओगे 3 तिया 9, 2 पंजे 10। क्लियर बात हो गई? अब भैया देखेंगे यहाँ पे 8 में से 2 घटाओगे बेटा माइनस का 6, 20 और 6 26, 4 में से 3 गया माइनस का 1, 9 और 10 कितना हो गया बेटा? 19। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। बोलो कोई परेशानी हुई क्या? आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोनो डाउट है का? नहीं है? चलिए बेटा, अब हम देखेंगे 5वां प्रश्न। ये तो हमारे 4 सवाल हो गए, ठीक है। 3.2 में यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, ठीक है। अब देखिएगा, अब बेटा 5वें सवाल में क्या कहा गया, ध्यान सुनना। बी ए, 5वां सवाल है हमारे पास बी ए, मतलब बेटा बी की मल्टीप्लाई करनी होगी ए में, इसका उल्टा। तो बी क्या है? ये तो लिखा मैंने बी का वैल्यू क्या है बेटा? 1, 3 माइनस 2 और क्या बेटा 5। और ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 2, 4, 3, 2। क्लियर है बच्चे? अब इनकी भी क्या होगी? रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, मतलब पंक्ति की स्तंभ में मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है ना। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अब ध्यान समझना बेटा, डायरेक्टली कर दें या फिर मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। पहली रो पहला कॉलम, 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3। आ गई बात समझ में? ये पहली रो पहला कॉलम। क्लियर बात हो गई? आगे आइएगा, आगे बढ़ेंगे। पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या होगा? 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2। यहां तक कोई समस्या? इस पे आते हैं। दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3। इधर आएंगे माइनस 2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सभी को। किसी को कोई दिक्कत है क्या? है ना। याद रहे बराबर के नीचे क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9, 4 एकम 4 प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4 प्लस 5 तिया 15, 2 चुकी 8, 5 दूनी 10। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 9 और 2 कितने हो गए बेटा? 11। 4 और 6 कितने हो गए? 10। 15 से 4 घटाओगे कितने बचेगा आपके पास में? 11। ठीक है। 10 से 8 घटाओगे कितने बचेंगे? 2। बोलो यही सवाल का क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर। यहां तक कोई परेशानी है क्या? सवाल समझ में आ गया सभी को? कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं आपका अपना ही चैनल है स्पाइरल दीपक। इसके माध्यम से हम आपको कक्षा 12वीं का जो मैथ्स है, इसका एनसीईआरटी का जो मैथ्स है, इसका पूरा फुल सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त, पूरा हम आपके अपने चैनल स्पाइरल दीपक के माध्यम से कवर कराएंगे। तो आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को दोस्तों में शेयर करना है। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे बेटा, है ना। और 10th का मैथ्स भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले सवालों के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।